हेलो, मैं डॉक्टर रेखा दीवान, असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट डीबी गर्ल्स पीजी कॉलेज रायपुर। मैं बीएससी पार्ट 1 होम साइंस में इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन डेवलपमेंट के 3rd यूनिट में आज आपको भाषा विकास के विषय पर चर्चा करूंगी। संपूर्ण सृष्टि के सृजन में मानव सृजन अमूल्य नियामक है। ईश्वरीय विधान में महत्वपूर्ण कृति मानव स्वरूप है। मनुष्य जीवन महत्वपूर्ण तत्व भाषा है और भाषा ही है जो इसे अन्य जीवों से अलग करती है। बच्चों, समस्त जीवधारियों में मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ माना गया है क्योंकि ईश्वर ने उसे बोलने की शक्ति प्रदान की है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहने की अनिवार्यता के कारण ही उसमें भाषा विकास का होना आवश्यक है। व्यक्ति को एक दूसरे से विचारों, भावनाओं, अभिव्यक्तियों, स्वयं को समझने व दूसरों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान का सबसे सशक्त माध्यम भाषा है। हम कह सकते हैं कि भाषा संचार का सशक्त माध्यम है। मानवीय सभ्यता और संस्कृति में भाषा के द्वारा ही इनका विकास देखा जाता है। मनोवैज्ञानिक यह मानते हैं कि किसी भी जाति के भाषा विकास का इतिहास ही उसकी बौद्धिक विकास के इतिहास पर आधारित होता है। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में बालक सिर्फ स्थूल वस्तुओं का प्रयोग करता है, फिर वह भाषा का व्यवहार करने लगता है। बालक का मुख्य उद्देश्य भाषाओं का अर्जन करना होता है। किसी भी व्यक्ति की बौद्धिक योग्यताओं का सर्वोत्तम मापदंड उसका शब्द भंडार और उसकी भाषाओं की अभिव्यक्ति ही होती है। भाषा विकास ही मानव एवं पशु व्यवहार में स्पष्ट अंतर करने के लिए उत्तरदायित्व होती है। बिना भाषा के प्राणी अपने परिवेश से सफलतापूर्वक समायोजन स्थापित कर ही नहीं सकता है। कॉट्स नामक मनोवैज्ञानिक ने यह कहा है कि भाषा का मानव व्यवहार के संचालन, नियंत्रण, परिवर्तन, परिमार्जन के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण योगदान होता है। मानव स्मृति में सहायता प्रदान करना, विचारों में प्रबोधन, सूचना संप्रेषण, भावनाओं का प्रकटीकरण, भावों का सूक्ष्म और छद्म रूप में प्रस्तुतिकरण, इच्छाओं, आकांक्षाओं को प्रकट करना, ये सभी भाषा के द्वारा ही संभव हो पाते हैं। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हरलॉक ने भी कहा है कि भाषा अन्य व्यक्तियों के साथ विचारों को आदान प्रदान करने की व सूचना संप्रेषण की योग्यता होती है। हम भाषा के महत्व पर भी ध्यान देंगे कि भाषा विकास इतना महत्वपूर्ण क्यों है। मानव जीवन में भाषा का सर्वश्रेष्ठ महत्व है। भाषा के कारण ही मानव अन्य प्राणियों से अपनी अलग पहचान रखता है। भाषा विकास के द्वारा बालक में अर्थ का विकास, संप्रत्यय का विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास आदि समस्त प्रक्रियाओं का संचालन और नियंत्रण संभव हो पाता है। मनोवैज्ञानिकों ने भाषा विकास के कुछ महत्व बताए हैं। पहला महत्व है, भाषा विकास के द्वारा ही समाज में हम अपने विचारों का आदान प्रदान एक दूसरे व्यक्तियों से करने में समर्थ होते हैं। दूसरा है, भाषा अन्य व्यक्तियों के साथ बात करने की योग्यता है। तीसरा, भाषा संप्रत्यय निर्माण व विकास का आधार है। चौथा, भाषा शैक्षिक गुणों के अर्जन की प्रक्रिया है जिसके द्वारा लिखने, पढ़ने व बोलने की कला प्रदर्शित होती है। भाषा अभिव्यक्ति का भी माध्यम है, अर्थात मानव अपने सुखद एवं दुखद भावों की अभिव्यक्ति भाषा के द्वारा ही करता है। भाषा का अस्तित्व ही सामाजिक संबंधों का मूल आधार होता है। भाषा
सभ्यता एवं संस्कृति की प्रतीक होती है। भाषा ज्ञान विज्ञान के विकास, परिवर्तन और परिमार्जन का माध्यम होती है। भाषा का बुद्धि से घनिष्ठ संबंध होता है। भाषा शैली विचारों को की परिधान होती है। भाषा विकास बालक में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास के साथ साथ चलने वाली एक अति आवश्यक प्रक्रिया है। मानव मन में विचार होते हैं, उन्हें प्रकट करने के लिए हमें भाषा का उपयोग करना पड़ता है। आइए देखें भाषा विकास की प्रक्रिया क्या होती है। व्यक्ति के जीवन में को सार्थक बनाने में भाषा का महत्वपूर्ण स्थान होता है, अर्थात भाषा एक सहायक के रूप में कार्य करती है। अन्य विकासात्मक अवस्थाओं या संप्रतियों के साथ साथ संतुलित भाषा का विकास होना बालक के एक अच्छे व्यक्तित्व के विकास में सहायक होता है। बालक में बोलने की क्षमता जन्मजात न होकर अर्जित होती है। जन्म के समय उपस्थित स्वर यंत्रों का बाद में विकास होता है। ओंठ, जीभ एवं तालु, दांत आदि का जब समायोजन होता है जिससे बालक बोलने लगता है। बालक का सामाजिक परिवेश बालक के भाषा विकास के सहायक अंगों के विकास को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। आइए जानें बालक के भाषा विकास में कौन कौन से ऐसे प्रक्रियाएं देखी जाती हैं जो कि भाषा विकास को सही दिशा में आगे बढ़ाती हैं। इसमें पहला है अनुकरण या इमिटेशन। अनुकरण की क्षमता बालक में जितनी ही अधिक होती है, भाषा का विकास उतनी ही शीघ्रता से होता है। शिशु को सर्वप्रथम अपनी माता की आवाज़ का अनुकरण करने का अवसर मिलता है, किंतु प्रारंभ में शिशु इस आवाज़ से अनभिज्ञ होता है और धीरे धीरे उसका अनुकरण करके उसमें सुख की अनुभूति होने लगती है। अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम वो वॉवेल या स्वरों का अनुकरण करता है, बाद में वह व्यंजन का उच्चारण करने लगता है और 10-11 महीना की अवस्था में शिशु दादा, मामा, नाना आदि शब्दों को अनुकरण के द्वारा सीख लेता है। दूसरी जो प्रक्रिया है वो है प्रयत्न एवं त्रुटि की समस्या। प्रयत्न एवं त्रुटि भाषा सीखने की दूसरी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। डैशियल नामक मनोवैज्ञानिक का विचार है कि केवल अनुकरण बालक शब्दों का अनुकरण केवल सुनकर करता है, किंतु यह अवधारणा गलत है। बल्कि बालक अनुकरण से ही नहीं और बल्कि प्रयत्न और भूल के द्वारा भी सीखता है। बालक भाषा सीखने से पूर्व अपने मुख से विभिन्न प्रकार की ध्वनियों का उच्चारण करता है जो कि निरर्थक होती हैं, जिनका कोई सार्थक भाव नहीं होता है। प्रारंभ में बालक गा, मा, ना, पा आदि का उच्चारण करता है, किंतु माता पिता के द्वारा जब बालक को इन शब्दों की पुनरावृत्ति के लिए प्रोत्साहित किया जाता है तो उसके परिणाम स्वरूप बालक मामा, नाना, बाबा आदि का प्रयोग करने लगता है। अर्थात बालक भाषा अर्जन प्रयत्न एवं त्रुटि के नियम के अनुसार ही करता है। हम आते हैं तीसरी इसकी प्रक्रिया है अनुबंधन, जिसे कंडीशनिंग कहते हैं। सीखने के क्षेत्र में अनुबंधन की प्रक्रिया का पेवलॉव ने बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग किया है, लेकिन उन्होंने यह प्रयोग पशुओं पर किया था। लेकिन यह बताया गया है कि अनुबंधन के माध्यम से बालक में भाषा का विकास भी बहुत अच्छे से हो जाता है। यदि एक बार किसी वस्तु और शब्द के बीच में साहचर्य संबंध स्थापित कर दिया जाए तो बालक उस वस्तु को देखकर उस शब्द का उच्चारण करने लगता है। इसी प्रक्रिया में चौथी चीज़ होती है अभिप्रेरणा या मोटिवेशन। जैसा कि हम जानते हैं अभिप्रेरणा किसी भी विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। प्रेरणा एक आंतरिक शक्ति है जो प्राणी को लक्ष्य प्राप्ति के लिए क्रियाशील बनाए रखती है। प्रारंभ में जब शिशु भाषा का विकास होता है, वह बोलना शुरू करता है, तो यदि उसे माता पिता के द्वारा प्रोत्साहित किया जाए, प्रेरित किया जाए, तो वह जल्दी से जल्दी
शब्दों का प्रयोग करना सीख लेता है और ऐसे में उसके पास शब्दों का भंडार भी पर्याप्त हो जाता है। इसके लिए बच्चों को चाहिए कि वो माता पिता के समक्ष अपनी आवश्यकताओं की अभिव्यक्ति जल्दी कर लेते हैं। खेल संबंधी अनुक्रियाओं की संतुष्टि होती है। सहनशीलता के संपर्क में, समूह या ग्रुप में संपर्क में आने से भी उनका भाषा विकास जो होता है वो बहुत अच्छे से होता है। अगली जो प्रक्रिया होती है वो है परिपक्वता। परिपक्वता का अर्थ होता है भाषा विकास एवं भाषा को प्राप्त करने से संबंधित जितने भी शारीरिक अंग होते हैं, जैसे जबड़े, मुंह, दांत, जीभ, तालु आदि का परिपक्व होना आवश्यक है। परिपक्वता एक आंतरिक एवं जैविक प्रक्रिया है जो वंशानुक्रम शक्तियों के द्वारा नियंत्रित होती है। ध्वनियों के विकास, शब्दों के उच्चारण एवं आत्म अभिव्यक्ति के प्रदर्शन में शरीर के बोलने के ये सारे अवयवों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए सफल भाषा विकास के लिए इन अंगों में परिपक्वता का आना आवश्यक है, क्योंकि परिपक्वता के कारण ही बालक में बोलने व भाषा सीखने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित होता है।